9 साल की चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अमायरा की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मानसरोवर पुलिस थाना के एसएचओ लखन सिंह मौजूद हैं। लखन सिंह जी, जिन हालातों में बच्ची की मौत हुई उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्या ये सही है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा पुलिस को, परिवार को बातें नहीं बताई गई, तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई? कोई एविडेंस लेने से रोकने के लिए या घुसने से रोकने के लिए ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बट ये सही है कि सारे तथ्य बताने के लिए उनकी तरफ से कोई उपलब्ध नहीं हुआ। प्रिंसिपल मैम है या कोई भी जिम्मेदार वार्डन है, वो हमें उपलब्ध नहीं हुआ। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, कहा जा रहा है कि वो क्रॉप थी या क्लिप थी। उससे पहले क्या हुआ? करीब 15-20 सेकंड पहले वहां पर क्या माहौल था? कोई एक किसी का व्यक्ति का सर शायद नजर आ रहा है उस क्लिपिंग में। क्या पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज स्कूल के द्वारा ली है या उनको दी गई है? क्या पूरी जांच की जा रही है? सर, सीसीटीवी फुटेज के बारे में हर एंगल से, जब से बच्ची का इस प्रीमिसेस में स्कूल प्रीमिसेस आई है तब से और जाने तक का हर चीज पूरा हम जब्त कर रहे हैं, एक एक चीज का विश्लेषण कर रहे हैं। आप जैसा फरमा रहे थे, कोई सिर दिखाई दे रहा है, ऐसा अलग से मैंने कोई फुटेज नहीं देखा कोई सस्पेक्ट हो, बट सब नेचुरल फ्लो में है। बच्ची का क्लासरूम में बैठना, डांस क्लास में अटेंड करना और सब वो हमें नेचुरल लग रहा है। इसके हर एंगल से ऐसी क्या परिस्थिति थी वो हम जांच कर रहे हैं। आप कह रहे थे नेचुरल लग रहा है। सर, ये बच्ची जो है उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो केवल पढ़ाई में नहीं पर अन्य एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा कर रही थी, हंसमुख किस्म की लड़की थी। तो ऐसा क्या हुआ? अगर सही में उसने इस प्रकार का एक्सट्रीम स्टेप लिया है तो क्या आपको लगता है कि उसके पीछे की क्या सर्कमस्टांसेस थे, उन तक पुलिस पहुंच पाई है अभी तक? बिल्कुल, हम इस बारे में जांच कर रहे हैं। बच्ची के जो क्लास टीचर हैं, बच्ची के पेरेंट्स हैं, अन्य जो उसके टच में जो भी व्यक्ति रहे हैं, उन सबसे अलग अलग बात कर रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति थी, इस बारे में जल्दी कोशिश करेंगे कि वो चीज़ निकल के आए कि बच्ची को ऐसा क्या दिक्कत थी। सर, ये कहा जा रहा है कि जहां वो बच्ची गिरी थी चौथी मंजिल से कूदने के बाद, वहां पर जो खून के धब्बे थे उनको मिटाया गया। बच्ची के पिता को उस जगह को देखने तक नहीं दिया गया। कि इस पूरे मामले में पुलिस कोई जांच पड़ताल कर पाई है अभी तक? देखो सर, बच्ची की पिता की जहाँ तक बात है, वो सदमे में थे, वो गए ही नहीं। वो बहुत सदमे में थे, माँ और पिता। मैं उनसे मिला हूँ, वो हॉस्पिटल में ही मिले थे। हॉस्पिटल से वो लोग अन्यत्र चले गए थे। नहीं, कहा जा रहा था स्कूल में जाने नहीं दिया गया उस जगह तक स्कूल प्रशासन के द्वारा। नहीं, ये कहना गलत है कि किसी को जाने नहीं दिया गया हो। हम लोग भी गए थे, बाकी लोग भी गए थे। कोई खून के धब्बे मिटाए गए थे स्कूल प्रशासन के? ये मुझे जब मौका विजिट किया है तो वहाँ पर खून के धब्बे मिटाने के ऐसा कुछ मिला है। बट जो फोरेंसिक साइंस की यूनिट आई थी, उन्होंने अच्छे बारीकी से देख के सारे साक्ष्य संकलित किए हैं। तो आपके हिसाब से उनके द्वारा मतलब जानबूझ के ऐसा किया गया है तो जरूर आवश्यक कार्रवाई होगी। आप कह रहे थे कि खून के धब्बे मिटाए जाने जैसी बात सामने आई है, तो ये बताएं कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र लग रहा है या क्या कोई जानबूझ के? आपके हिसाब से 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं सर अब तो बच्ची की मौत को, तो अभी तक क्या कुछ सामने आया? ये बड़ा संवेदनशील केस है और छोटी बच्ची से जुड़ा हुआ है, तो अभी इसमें जल्दी कुछ बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन हर एंगल से और तह तक हम जांच करेंगे। क्या किसी प्रकार का टीचिंग स्टाफ के द्वारा उसको हैरेस किया जा रहा था? क्या कोई स्कूल में उसी की क्लास में कोई उसको बुली कर रहा था? क्या इस प्रकार की कोई बात? ऐसी बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन देखो, यूनिवर्सिटी जो तफ्तीश होती है उसमें हर चीज को परखने में, हर चीज को जांचने में टाइम लगता है। ये बताएं लखन सिंह जी कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि बच्ची की जो जिस क्लास में पढ़ रही थी वो किसी और मंजिल पे थी, पर वो चौथी मंजिल तक गई, वहां से अगर वो कूदी है तो क्या उसकी पहले से कुछ इस प्रकार की सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे जिसने उसको फोर्स किया क्या कि इस प्रकार का एक्सट्रीम स्टेप लेने? इसी बात का अनुसंधान कर रहे हैं। ये बात सही है, बच्ची का जो क्लास बताया ग्राउंड फ्लोर पर है और बच्ची की जो इंसिडेंट हुआ वो 4th फ्लोर से हुआ है, तो ये भी वजह हम जांच रहे हैं कि 4th फ्लोर पे वो क्यों पहुंची। सर, ये बताएं कि एफएसएल की टीम, पुलिस की टीम जब पहुंची थी, क्या किसी प्रकार की आनाकानी की गई या किसी प्रकार से स्कूल प्रशासन के द्वारा पूरी जो बात है सामने रखने से किसी प्रकार से एक तरह से रेटिसेंट थे या कोताही बरती गई क्या स्कूल के द्वारा? सर, किसी को एंट्री या साक्ष्य संकलन में किसी के द्वारा भी कोई बाधा नहीं पहुंचाई गई, लेकिन वहां उनका कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमें सारे फैक्ट बताने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ था। इस बारे में सभी को अलग अलग नोटिस जारी किए गए और जल्दी उनको बुला करके उनसे भी अनुसंधान करेंगे। क्या स्कूल के प्रशासन के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा आप बुलाकर यहाँ पर पूछताछ करेंगे? क्या उनको आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की है? उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनको ऑफिस में विधिक रूप से नोटिस जारी किया है और विधि अनुसार जैसा
उचित है वो तफ्तीश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे लखन सिंह जी, क्या बच्ची का जो बैकग्राउंड है, क्या उसमें किसी प्रकार का ऐसा मानसिक अवसाद या किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने आई है जिससे लगे कि वो इस प्रकार का एक्सट्रीम स्टेप ले सकती है? परिजनों से विस्तार से इस बारे में बात नहीं हुई है, सबसे बात करेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो ये थे लखन सिंह, मानसरोवर पुलिस थाना के थानाधिकारी। पूरे मामले की जांच की तह तक की बात कर रहे हैं, पर क्या इस पूरे मामले को लेकर अगर जो पढ़ते हैं वो खुलकर मामले के पीछे की क्या सच्चाई है, क्या वो कभी सामने आ पाएगी, ये समय बता सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।